5 नुकसान गिना सकते हैं पप्पू यादव? सर पप्पू यादव 5 नुकसान गिना सकते हैं अग्निपथ? नहीं ठीक है गौरव जी उनको बोल लेने दीजिए। पप्पू जी वो अग्निपथ स्कीम के 5 नुकसान पूछ रहे हैं आपसे। इसके बाद भदौरिया साहब फौरन आ रही हूँ, इसके बाद आ रही हूँ, आपके पास भी फौरन आ रही हूँ दुआ साहब। हम लोग भी डिबेट में पप्पू जी नहीं अनुराग जी आ रही हूँ, थोड़ा सा अनुराग रखिए, थोड़ा सा अनुराग रखिए। बीजेपी के प्रवक्ता आर्मी के बारे में पूछना छोड़ के पप्पू जी ठीक है अभी तुरंत आ रही हूँ, भदौरिया जी पूछ लीजिए। पप्पू जी अग्निपथ स्कीम के 5 नुकसान। बहन मैं 2-3 बात बता दूं आपको, आप इनसे पहले पूछिए। सर अनुराग जी चुप तो रहिए, हमको तो बोलने दीजिए प्लीज भैया। नहीं दे पा रहे, मैं इनसे पूछ लूं आर्मी के बारे में और ना भाग जाए फिर वही बात। पप्पू जी तो आप बताना मुझे, ये पप्पू जी को पूरा करने दीजिए। बारे में नहीं मालूम है आप, ये आर्मी के 5 फायदे मैं इनसे पूछता हूँ। आर्मी का स्ट्रक्चर बता दे क्या है, बता दे आर्मी का स्ट्रक्चर क्या है। बीजेपी के प्रवक्ता बता दे इस बात को कि आर्मी का स्ट्रक्चर है क्या देश में, इसका रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है। अनुराग जी रुक जाए, अनुराग जी रुक पता है पंचर साइकिल के पप्पू जी प्रवक्ता गौरव होते हैं। अनुराग जी इसके बाद आपकी बारी। यादव ऊपर है या अखिलेश यादव ऊपर है? साइकिल पंचर पप्पू जी आजम खान ने क्या बोला था, कारगिल की छोटी फतेह करने वाले 5 नुकसान, सब लोग चुप है, बोलिए 5 नुकसान अग्निपथ स्कीम के। शहीद होते देखिए हैं। तो पहली बात आप इन्होंने इनका कहना है कि जो लोग 4.5 साल या 4 साल नौकरी करेंगे वह इनका कहना 11 लाख या कुछ और 15 लाख। क्या देश के बिजनेसमैन या बड़े पदाधिकारी या कोई भी नेता एमएलए एमपी जो लोग अकूट पैसा कमाते हैं, सैनिक या छोटे जवान तो नहीं कमाते पैसा, ये बचाने की बात करते हैं। इनको नहीं पता जितनी तनख्वाह है उतने में उनकी लाइफ मंथली नहीं चल सकती है एक परिवार की। वह उसके भीतर यह जब मन में रहेगा कि हम यदि बॉर्डर पर मरेंगे या 4 साल के अंदर बाद हमको कुछ नहीं मिलेगा, 25% को मिलेगा, और उस 25% में कौन होगा, 100 में 25 कौन होगा, और 75 कंप्लीट अनभेद होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा मेरी लाइफ के साथ। कोई लिखित नहीं मिली कि आप आओगे आपको हम बिहार, उत्तर प्रदेश, देश के किसी भी स्टेट में पुलिस पे हर चीजों में नौकरी दे देंगे, तो आप हमको एक गारंटी दे दो, या 25,000 रुपया मंथली पेंशन कर दो। नेताओं को बिजली पानी सब कुछ फ्री। नरेंद्र मोदी जी 8 साल हो गए ना, तो उनको बोलिए एक कानून बना ले, कोई पीएम और राष्ट्रपति 10 साल से ज्यादा नहीं होगा, और किसी एमपी एमएलए मंत्री संत्री को जब वो पद पर रहेंगे तो तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद कोई पेंशन, कोई रेलवे, कोई हवाई जहाज किसी को नहीं मिलेगा। जब पेंशन ही और अलाउंस की बात हो रही है तो जो अकूट पैसा हिंदुस्तान में लूट रहे हैं, सबसे पहले ऊपर से झाड़ू दो ना। आप सैनिक को क्यों मोहरा बना रहे हो? एक आप पहले, दूसरी चीज आप ये बताओ कि 4 साल में ये परिपक्व होंगे, इनकी दोस्ती पोस्टिंग तक नहीं होगी, ये बेचारे 23 साल में रिटायर कर जाएंगे। 23 साल में आप शादी का डेट रख दिए हो, जब ये रिटायर करेंगे तो बच्ची और घर में होगा कि तो भाई क्या होगा, कल नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 11 लाख रुपया में क्या पप्पू यादव का परिवार चला लेंगे हम? क्या हम घर बना लेंगे? ठीक है गौरव जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले अनुराग जी का भी सवाल एक साथ गौरव जी जवाब दीजिएगा। अनुराग जी क्या दिक्कत है? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि आप वो देश की संस्कृति संस्कार और जो गांव में रहते हैं उनका मानवैज्ञानिक जो उनका स्टेटस होता है उससे उनको उससे कोई लेना देना तो है नहीं। हमारा ताना बाना कैसा है समाज में? नौकरी मतलब वो अपने आप को समझता है नौकरी में मतलब कि हमारा परिवार सिक्योर हो गया। अब 15-20 साल के लिए परिवार को हम कमा के दे सकते हैं रोजगार, परिवार खुश होता है, पूरा गांव का गांव खुश होता है। लेकिन जब आप 4 साल की नौकरी दोगे उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और खुदा ना खास्ता उसमें से अगर 75% आप निकाल के बाहर कर दोगे, 5% अगर वो रास्ता भटक गया तो क्या होगा? पबजी आपने देखा था, एक बच्चे ने वो आर्टिफिशियल पबजी से अपनी मां का मर्डर कर दिया और रात भर बैठा रहा। अगर 5% उसमें यूथ भटक गया तो क्या होगा बताइए आप? देश की क्या हालत हो जाएगी? ये अहिंसावादी देश है। ये सरकार किस तरह देश को ले जाना चाहती है? ये सरकार देश को क्या, वो जो हमारे नौजवान है उनको ट्रेन करके बाद में निकाल देगी रोजगार से, उनको रोड पे छोड़ देगी और फिर कह रही कि नहीं हम प्राथमिकता देंगे। कहां देंगे आप? रिटर्न गारंटी क्या है? मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि सरकार हमारे देश के युवाओं के भविष्य खिलवाड़ कर रही है, उनकी मानसिक स्थिति नहीं समझ पा रही है कि वो 4 साल सरकार में रह के भी, नौकरी में रह के भी अपने आप को लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सतीश दुआ साहब, चीफ आईडीएस, आपने पूरे विपक्ष के सवाल चले गए।
आप किस तरह से जवाब देंगे उनको भी, और अगर उनको ना भी देना चाहे तो उन छात्रों को कैसे आश्वस्त करेंगे सर, ताकि ऐसी तस्वीरें जो आज हमें देखनी पड़ रही है, बीते दिन भी 3 जगहों पर सर बिहार में ट्रेनें फूकी गई थी, लेकिन आज भी देश भर में सिकंदराबाद से लेकर बिहार के कई जगहों पर ट्रेनें फूकी गई। सर म्यूट है आपका जरा अनम्यूट कर लीजिए सर। सॉरी अंजना जी, मैं पिछले 45 मिनट से बहुत पेशेंटली सब पैनलिस्ट की बातें सुन रहा हूं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अनइंटरप्टेड बोलने का मौका देंगे। देखिए, जो आज हम देख रहे हैं, बात शुरू हुई है आज इस रोष से जो कल से हम देख रहे हैं सड़कों पे उतर आया, जो आर्सनी हो रही है और जो वायलेंस वगैरह हो रही है। लेकिन उसके 2 दिन पहले जब ये स्कीम अनाउंस हुई थी, तो मैं इसके 2 भागों में लूंगा, क्योंकि ये असल में 2 चीजें हैं। पहली कि जो नई स्कीम है जिसके तहत सोल्जर्स शॉर्ट टर्म ड्यूटी के लिए 4 साल के लिए आएंगे, उसके बाद 25% रिटेन किए जाएंगे और बाकी आर्मी से निकाल दिए जाएंगे, उनको एक सेवरेंस पैकेज दिया जाएगा, और जो कि बाकी सोल्जर से अलग है। दूसरा भाग है कि 4 साल बाद इनका क्या होगा, जो 75% जिनको फौज में वापस नहीं रखा जाएगा उनका क्या होगा। तो ये दोनों, और जो गुस्सा, जो उबार हम देख रहे हैं सड़कों पे, गाड़ियों में, बसों में, ये दूसरे भाग से ज्यादा कनेक्टेड है। तो पहले मैं पहले भाग में बात करूंगा। पहले भाग में सरकार की मंशा ये है, रक्षा मंत्रालय की, सरकार की, सेनाओं की मंशा ये है कि हम एक युवा फौज बनाएं, यंगर एज प्रोफाइल बनाएं। हमारा एज प्रोफाइल आर्मी में 32 ईयर्स का है, विश्व भर में ये 20s में होता है। तो ये अगर जब स्कीम लागू की जाएगी तो अभी जल्दी में नहीं, लेकिन 10 साल के बाद हमारा एज प्रोफाइल 26 ईयर्स हो जाएगा, जो कि आज समय की मांग है। दूसरा, ये ज्यादा टेक सेवी होंगे। जब हर साल में भर्तियां की जाएंगी तो एक पुराना जवान जो 15-16 साल से होता है, वो आज मेरे पुराने जवान कहते हैं साहब मेरे को व्हाट्सएप चलाना नहीं आता, मैं SMS से कर सकता हूं।